नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। द्विग्रह युति फल की जो श्रृंखला है, उसके अंतिम पड़ाव पर हम हैं और आज हम अपना नवा ग्रह लेके आए हैं, जो दिखाया ग्रह है। यानी आज हम केतु की चर्चा करेंगे कि केतु यदि अन्य ग्रहों के साथ बैठा हो तो क्या परिणाम दे। इससे पहले हमने राहु की श्रृंखला की थी। तो राहु और केतु, क्योंकि ये एक ही सांप के दो हिस्से हैं, एक जो है वो मुंह कहलाता है, दूसरा पूंछ कहलाता है। और राहु जो है वो सिर है और केतु जो है वो सिर्फ नीचे का धड़ है। यानी मोटे तौर पर अगर हम कहें तो राहु सिर्फ बुद्धि का इस्तेमाल करता है और बुद्धि के दम पर वो भौतिक समृद्धि हासिल करता है, जबकि केतु धड़ है जिसमें कि हृदय आता है। यानी केतु जो वो सिर्फ हृदय से काम करता है, उसका दिमाग नहीं होता, मस्तिष्क नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, वो सिर्फ दिल से काम करता है, यानी भावनाओं से जुड़ता है। तो जहाँ राहु जो है उसकी इच्छाएं थी, इसकी कोई इच्छाएं नहीं होती है, क्योंकि इच्छाएं जो है सिर्फ मस्तिष्क पैदा करता है। तो राहु और केतु का जो मूलभूत अंतर है कि वो जो इच्छाओं को, जो हमारे जो ग्रहों के कारक तत्व है उनको विकृत करता है, जबकि जो केतु है वो हमारे ग्रहों के कारक तत्वों को परिष्कृत करता है। यानी पहले वो संघर्ष करवाता है और फिर रूपांतरण करता है, और रूपांतरण के बाद जो है वो उसके तत्वों को परिष्कृत करके और अध्यात्म की तरफ जो है वो ले जाता है। और इसको साथ में जो है, क्योंकि मुख्य तौर पर अंतर्दृष्टि का जो है वो ग्रह माना गया है, ज्ञान का, अध्यात्म का, रहस्यमय इसको जो है वो ग्रह माना गया है। तो यहाँ जो है अगर वो मान लिया दूसरे ग्रहों के साथ बैठता है तो क्या परिणाम देगा। तो सबसे पहले हम इसमें सूर्य पर आते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के साथ, क्योंकि ये ग्रहण योग बनाता है, तो सूर्य के साथ यदि ये बैठा हो तो सबसे पहले कि कितने अंश के ऊपर ये युति मानी जाएगी। तो सूर्य की जो है दिक्पांश है वो 15 है, और केतु के कोई दिक्पांश नहीं होते, राहु केतु के कोई दिक्पांश नहीं होते, तो 7.5 अंश के ऊपर ये युति जो है वो मानी जाएगी। लेकिन क्योंकि ये जितना नजदीक आएंगे ग्रहण योग बढ़ता जाता है, तो ये युति जितनी कम डिग्री पर होगी उसके उसमें जो है सूर्य के कारक तत्व जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये इतने अंश के ऊपर हो या इसके आसपास हो तो ज्यादा जो है अच्छे परिणाम जो वो देती है। अब इसमें जो हमने ये देखने के बाद और उसके बाद थोड़ा बहुत षटबल देख लेना जरूरी है। तो षटबल में राहु केतु का तो षटबल होता ही नहीं है कि भाई सूर्य लगभग कैसी स्थिति में। अब उसके बाद जो है हम देखेंगे कि सूर्य के कारक तत्व क्या है। तो सूर्य के जो कारक तत्व है वो है आत्मा का ये ग्रह माना गया है, और पद, पिता, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, साहस, इनका एक कारक माना गया है। तो आमतौर पर ये देखा गया है कि भाई ये, और साथ में एक बात बताना और जरूरी है कि इसको पूर्व जन्म का भी एक जो है ग्रह माना गया है केतु। बल्कि कुछ लोग तो ये भी मानते हैं, कुछ जो है जो ये भी मानते हैं कि पिछले जन्म का जो बकाया होता है वो इस जन्म में जो है वो केतु देता है। यानी वो जिस भाव में बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है, उससे संबंधित कोई इनको कार्मिक जो कर्म है वो बकाया होता है, जिसका भुगतान करने के लिए व्यक्ति जो है इस जन्म इस पृथ्वी पर जो है दोबारा जन्म लेता है। और ज्यादातर ये भी देखा गया है कि जिस भाव में बैठता है वही उसका केंद्र बिंदु रहता है पूरी जिंदगी का, कि सारी जिंदगी उसकी उसी भाव के अनुरूप घूमती है, और जिस ग्रह के साथ बैठा है उसके अनुरूप घूमती है। यानी राहु केतु का जो एक्सिस है या अक्ष जिसको हम बोलते हैं, उसके बाहर उस व्यक्ति की जो है वो जिंदगी घूमती रहती है। तो यहाँ सूर्य के साथ ये कैसे परिणाम देगा, तो उसमें वो जैसे राहु के साथ चर्चा की हमने तो बताया था कि इसके ऊपर प्रभाव देखना जरूरी है। या तो इस युति के ऊपर कोई प्रभाव ना हो किसी भी प्रकार का, और अगर हो तो शुभ हो। यानी अगर किसी खराब ग्रह का प्रभाव होगा तो ये युति बहुत ही खराब हो जाएगी। यानी इसके तत्वों को, जो कारक तत्वों को विकृत करके और निचले स्तर पर पहुंचा देता है। राहु तो ऊपर के स्तर पर पहुंचाता है, लेकिन केतु उसको निचले स्तर पर पहुंचा देता है। तो सूर्य के साथ जब ये युति बढ़ती है तो उसमें यह है कि पद, पिता, प्रतिष्ठा तो इनकी कमी करता है वो, अगर बुरी दृष्टि है। यानी जो है पदोन्नति में उसको दिक्कतें आती रहती हैं, आत्मिक जो है पीड़ा उसको मिलती रहती है, पिता से उसकी जो है अड़बड़ रहती है, और उसके जो आत्म सम्मान पर चोट लगती रहती है, उसका अपमान होता रहता है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो देखी जाती हैं यदि उसके ऊपर बुरा प्रभाव। लेकिन यदि अच्छा प्रभाव है तो वो व्यक्ति को, जो जिसको कहते हैं तो राहु का अहंकार पैदा करता है, लेकिन जो केतु है वो स्वाभिमान पैदा करता है। यानी एक आदर्श व्यक्ति वो बन जाता है, का जो आदर्श जो व्यक्ति होता है कि भाई वो अहंकार नहीं करता, सिर्फ स्वाभिमान करता है, उस प्रकार का वो व्यक्ति बनता है, और सूर्य से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम उसको मिलते हैं। यानी बड़ी अच्छी सरकारी नौकरी पर हो सकता है,
बड़ा अच्छा नेता हो सकता है, और जिस क्षेत्र में भी हो जाता है वहां वो नाम कमाता है, वो एक नंबर पर पहुंचता है। लेकिन साथ में वही है कि उसके ऊपर दृष्टि जो है वो गुरु जैसे शुभ ग्रह की जो है वो दृष्टि हो, तो बहुत ही अच्छे परिणाम ये देता है। और साथ में ये भी देखा गया है कि ये सूर्य से संबंधित जो है बीमारियां देता है, आमतौर पर ये देखा गया है। तो इसका जो है समझो हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, और हड्डी खासकर रीढ़ की हड्डी जो है उससे संबंधित ये बीमारियां देता है। पिता के साथ जो है अनबन रहती है, पिता के साथ या तो विचार नहीं मिलते या जो है वो अनबन रहती है, उससे लगाव भी होने के पूरी पूरी संभावनाएं जो होती है। अब हम चंद्रमा की युति के ऊपर चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा के साथ भी जो है केतु सूर्य ग्रहण, ये जो ग्रहण बनाता है, ग्रहण योग जो है वो पैदा करता है, जैसे सूर्य के साथ करता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दिक्तांश क्या है। तो चंद्रमा के जो दिक्तांश है वो 12 है, और केतु का कोई दिक्तांश नहीं होता। तो 6 अंश के ऊपर जो है ये युति मानी जाएगी। उससे कम होने के बाद जो चंद्रमा के कारक तत्व है वो विकृत या नष्ट हो जाते हैं। तो अब ये चंद्रमा के साथ जो है सबसे पहले हम देखेंगे भाई चंद्रमा के कारक तत्व क्या है। तो चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, हमारी माँ का कारक है, मकान का है, वाहन का है, सुख का है, शांति का है, भोजन का है, धन का है। तो इन चीजों का ये जो है कारक माना गया है चंद्रमा। तो जब केतु उसके साथ होगा, तो अगर उसके ऊपर गुरु का प्रभाव है तो उस व्यक्ति में, क्योंकि ये दोनों जो है हृदय है, चंद्रमा भी हृदय है और केतु भी हृदय है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा भावनात्मक होता है, यानी बहुत ज्यादा भावुक होता है। और अगर अच्छा प्रभाव है तो उस व्यक्ति में बहुत ज्यादा इंट्यूशन पावर होती है, पूर्वाभास होता है, टेलीपैथी की भी सब वो होती है, और सामने वाले की शक्ल देख के वो बता देता है इसके मन में क्या है। अगर बहुत अच्छा प्रभाव है तो ये युति बहुत ही बढ़िया काम करती है। लेकिन अगर ये युति जो है वो पीड़ित है शनि जैसे ग्रह से, तो उसके बाद क्या होता है कि एक तो उसकी मां से नहीं बनती, मानसिक तनाव रहता है, डिप्रेशन में आ सकता है, और आत्महत्या तक के भी जो है योग ये माने जाते हैं। घर से दूर इसको जाना पड़ता है, घर का सुख इसको नहीं मिलता, वाहन का सुख इसको नहीं मिलता, शांति इसकी भंगी रहती है, और जो फेफड़ों की बीमारी जो है खांसी जुकाम निमोनिया ये भी इसको शिकायत रहती है। तो ये जो है अगर खराब प्रभाव होते है तो बहुत खराब जो है वो असर करती है, और अगर अच्छा प्रभाव है तो बहुत ही शानदार होती है जो है मानी। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम जो है मंगल बुध और दूर की देखेंगे।